Daily current affairs told by Amit Sir. Please like, share and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 27 मई 2020 की करंट अफेयर्स जो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एडिशनल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री का एडिशनल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनंत अंबानी जी हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सेना के किस अधिकारी को यूएन यानी यूनाइटेड नेशन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है सुमन गावनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, सुमन गावनी के लिए एक है कि ये ना इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस राज्य में स्थित मारुति सुजुकी इंडिया के संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया गया है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित था जिसे स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव युक्त पहले अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा प्रशिक्षण शुरू किया है? ये 4 यात्री हैं जो सिलेक्ट किए गए थे। अभी लॉकडाउन के चलते और ये कोरोना वायरस के चलते ये प्रशिक्षण बंद था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किसानों को और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड है जिसने साझेदारी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को किस देश ने टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया है? ये जापान है। ठीक है, जापान ने 4 किया है, जिसके 4 अन्य पड़ोसी प्रांत हैं कानगावा, चिप्स और सैतामा, तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित है होकाइदो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने किस देश को सैन्य युद्ध केंद्र स्थापित करने में मदद की है? तो ये युगांडा है। ठीक है, ये सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने की ये बोला है। ठीक है ना, भारत ने युगांडा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संस्थापक के शोधकर्ताओं ने उच्च परिवर्तन मैग्नीशियम मिश्र धातु का विकास किया है जो ऑटो एयरोस्पेस उद्योग में स्टील एल्यूमिनियम को बदल सकता है? ये आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के बीच वन उपज संग्रह में अधिकतम भागीदारी दर्ज की है? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? ये हावड़ा कोलकाता में है। ठीक है, और यह हाल ही में इसमें क्या हुआ था कि जो अम्फान तूफान आया था तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधों का बड़े पैमाने में नुकसान हुआ था। ठीक है ना, इस कारण भी यह भी पॉपुलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नासा ने अपने डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर क्या रख दिया है? माइकल कॉनिक्स। अच्छा, डब्ल्यू फर्स्ट की फुल फॉर्म होती है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति की घोषणा की है? ईरान को, है ना, ईरान को की है। अच्छा, ईरान की जो एक करेंसी थी वो पहले था नई रियाल थी, तो यहाँ पर ईरान पर अब एक नई करेंसी लॉन्च कर दी है अपनी खुद की, जिसका नाम रखा तोमान। ठीक है, पहले यहाँ रियाल चलता था लेकिन अब ये इसकी करेंसी का नाम तोमान कर दिया गया, तोमान। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन डिप्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? जस्टिस AK सीकरी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हो गया है? ये जापान की प्रो रेसलर है जिनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने ब्रिथेविल
नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? ये भारतीय नौसेना ने पीपीई किट पीपीई किट विकसित की है, जिसे पहनने के बाद सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाल ही में जो किट है वगैरह वो थोड़ी उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो इस किट को पहनने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? ये उड़ीसा ने दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? राजीव जोशी ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की है या घोषणा की है? ये बिहार राज्य है। यहाँ सभी सरकारी अस्पतालों में अपनी पाइपलाइन बिछाई जाएगी ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज के 27 के पूरे करंट अफेयर पूरे होते हैं, मोस्ट होते हैं, मैंने निकाले हैं। और बाकी आप तैयारी करते रहिएगा और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे 28 की वो करंट अफेयर के साथ, ठीक है फ्रेंड्स।